ये लोग झूठे हैं। इन लोगों को हासिल हो गया जो इनको हासिल होना नहीं चाहिए था। इनकी कोई लड़ाई थी नहीं वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल एक कूड़ा घर बना दिया। हम लोगों के साथ, शासकों के साथ मिलकर दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएं। सच्चाई की लड़ाई हमेशा जीती जाती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित हो। हम लोग सच्चे हैं। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं भारतीय लिबरल पार्टी ने भी शुरुआत कर दी और ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के अंदर पहला दलित मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता चुनने वाली है। अब इसके पीछे मंशा क्या है और किस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें किस तरीके से लिबरल पार्टी अपना योगदान और किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़। सर, पहले से संक्षेप में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगी। आप कहाँ से हैं और किस तरीके से अब आपका राजनीति में आया? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा है और मैं वैसे एक NRI हूँ। मैं 2002 में अमेरिका चला गया था। वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर हूँ। शिकागो में मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ न्यूबॉर्न बेबीज की। एंड जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी मैंने समर्थन दिया उसे, यहाँ के काम किया। आम आदमी पार्टी बनी तो भी मैंने काम किया और ये कोशिश की कि देश में राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा किया जाए। बिकॉज गुड पॉलिसीज गुड पॉलिटिक्स। लेकिन उसके बाद वो सपना पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार जो लड़ने आए थे खुद जेल में चले गए भ्रष्टाचार करके। तो उसके बाद हमने भारतीय लिबरल पार्टी शुरू की है और दिल्ली पे फोकस है। दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विकास। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़वाएंगे आप? चुनाव लड़वाएंगे। आप यहाँ पे बनने की कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता चुनेगी पहला दलित मुख्यमंत्री। इसके पीछे की क्या आपकी जो है पूरी मंशा है? देखिए, मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, पिछले दशकों का, वो ये है कि सामाजिक समानता की जो लड़ाई है वो लंबी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना एक बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो समाज में जो भेदभाव की व्यवस्था है, जातिवाद है, नस्लवाद है, उन सबको मिटाने के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई अपने को सबको लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी उतनी ही तीव्रता से, उतनी समग्रता से लिया जाए। ठीक सर, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, लेकिन लगातार जब दिल्ली के अंदर समस्याओं का समय आता है, किसी भी प्रॉब्लम का समय आता है, तो उन्होंने ठीकरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे। तो उस चुनौती को आप किस तरीके से लगता है कि अगर आपकी पार्टी रूलिंग हो जाती है तो किस तरीके से उसका टैकल करें? देखिए, मैं तो अन्ना आंदोलन से भी संबंधित हूँ। आम आदमी पार्टी में बड़ी सच्चाई के साथ हमने कोशिश की बदलाव की। ये लोग झूठे हैं। इन लोगों को हासिल हो गया जो इनको हासिल होना नहीं चाहिए था। इनकी कोई लड़ाई थी नहीं वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल एक कूड़ा घर बना दिया। भारतीय लिबरल पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई के माध्यम से एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से एक अच्छी गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में लेके आएगी। इसके लिए आप देखिएगा कि हम दिल्ली के विकास को फुली कमिटेड। केंद्र सरकार के साथ कैसे समन्वय बैठेगा, क्योंकि पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी लगातार यही बात बोलती है कि केंद्र काम करने नहीं दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। देखिए, जब मंशा हो काम करने के तो किया जाता है। शीला दीक्षित जब थी तो सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने मिलकर काम किया। नहीं, कांग्रेस की हुआ करती थी। हाँ, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी, तो उन्होंने मिलकर काम किया। हम लोगों के साथ, शासकों के साथ मिलकर दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, जो अभी जिस समय से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक तरीके से क्रेज है और जो योजनाएं उनकी है, उधर भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में, कांग्रेस भी विपक्ष में, क्या आप किसी तरीके से अपनी जगह बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? सच्चाई की लड़ाई हमेशा जीती जाती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित हो। हम लोग सच्चे हैं। सेल्फ प्रेज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम सच्चे हैं। सच्चाई की राजनीति करने आए हैं, लोगों को कुछ देने आए हैं। लोग भी साथ हैं और दिल्ली में जो ये कुतर्क एवं कुशासन की जो राजनीति उसको खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी को हटाएंगे एंड दिल्ली के विकास को करके दिखाएंगे। एक आखिरी और जरूरी सवाल सर, भ्रष्टाचार के लिए आपने यहाँ पे मुख्य अपना बिंदु बताया। हमने देखा दिल्ली में कई सालों से भ्रष्टाचार को लेकर के जो रूलिंग पार्टी है वो सवालों के घेरे में, उसको किस तरीके से आप जो है अगर आप आते हैं सत्ता में तो कैसे उसको हैंडल? अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरे शब्द बड़े क्लियर हैं। भ्रष्ट, असक्षम एवं इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट
एवं इनकैपेबल, दैट्स इट। ठीक। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में मुनीष जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और विदेश से चल कर के अब दिल्ली की राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुख्य तौर से उनका जो है एक राजनीतिक एजेंडा रहेगा, जिस पर वो जो रूलिंग पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं घेरने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली के अंदर पहले ही आम आदमी पार्टी अपना पूरी तरीके से पैर जमा चुकी है, जहाँ पर कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, जो दोनों ही विपक्षी खेमे में खड़े हुए, लगातार आम आदमी पार्टी को कई मुद्दों पर घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक नए विकल्प के तौर पर क्या भारतीय लिबरल पार्टी कुछ भी अलग कर पा सकती? देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब आम आदमी पार्टी 10 साल पहले इसी तरीके से 10-11 साल पहले जब सत्ता से पहले यहाँ पर इस तरीके से आई थी, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी एक दिन दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से काबिज हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत कोई आश्चर्य वाली बात यह है कि लिबरल जो भारतीय लिबरल पार्टी है वो अब दिल्ली के अंदर पूरी चुनौती के तौर पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सामने जो है देखी जा सके। और काफी लंबा चला जाएगा मामला। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम डिप्टी सीएम के साथ साथ पौधा लगाकर हम उसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, उसको हम पानी भी देंगे, हम उसकी रक्षा भी करेंगे, हम उसमें खाद पानी डालते रहेंगे, और ये हम आपसे दिल से वादा करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी कौन कौन से एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेगी? जैसा कि हमने अभी बताया है, SC सीएम, OBC डिप्टी सीएम और मुस्लिम सीएम और ACC एंटी करप्शन सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति जो है वो सत्ता पाने का एक माध्यम है, धर्म। तो आप जो लोगों को बता रहे हैं कि दलित सीएम बनेंगे, OBC डिप्टी सीएम, दो आप डिप्टी सीएम देंगे दिल्ली, जो अभी तक नहीं नजर आया। हाँ, तो सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो इससे अच्छा तरीका हमें कोई नजर नहीं आता। तो आप क्यों विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे क्यों नहीं कर रहे? तो विकास की बात देखिए, विकास तो पहली प्रायोरिटी है। विकास तभी तो हो पाएगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलता तो विकास कैसे हो पाएगा? आप एक पंगु समाज को कैसे न्याय दे पाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि आप मुस्लिम है और महासचिव है पार्टी के, मुसलमानों की स्थिति जो है वो सत्तर कमेटी की रिपोर्ट हो या रघुनाथ दास कमेटी, ये तमाम कमेटी ने बताया कि मुसलमानों के सिर्फ दलितों से ही बदतर है। तो आप अपनी पार्टी में मुसलमानों को कैसे ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने दो बातें की। एक तो की ACC की बात, करप्शन सबसे बड़ा जो है ये एक तरह का कैंसर है। मुसलमानों की खास करके बात कर रहे हैं। हमें उसी पे बात है, जब करप्शन खत्म हो जाता है तो फिर फर्क नहीं रहता, फिर न्याय होता है। और इसी प्रकार से अगर हम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं तो वो भी मुसलमानों को न्याय दिलाने की बात है। सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं होगा, इस तरह के हम आयोग बनाएंगे, इस तरह की हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो पसमानदा मुस्लिम और जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उन सब की बात करें। अच्छा, ये मुसलमानों ने बहुत भरोसा किया था, यकीन किया था केजरीवाल के ऊपर जब वो आए थे नए, उन्होंने भरोसा दिलाया था। उनके आते ही दूसरी बार वोटिंग में क्या हुआ, दिल्ली दंगा हुआ। उसके बाद जब कोरोना आया तो कोरोना में जमातियों को अलग से उन्होंने रिटर्न दिया कि भाई वहाँ शाह साहब पे केस किया। तो मुसलमानों में काफ़ी नाराजगी है केजरीवाल को लेकर कि उन्होंने धोखा दिया, छला और मुसलमानों को कोरोना में बदनाम किया। आप की पार्टी कैसे अलग है आम आदमी पार्टी से? अभी जैसा कि वही आप सवाल दूसरे शब्दों में दोहरा रहे हैं, मैंने अभी ये बोला था कि हम लोग खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो उस कुर्सी पे बैठे, आज वो शीश महल बना रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे उन सब वादों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे जब हम उस सत्ता का हिस्सा ही नहीं बनेंगे? हम 70 सीटों पे लोगों को लड़वाएंगे और हम सत्ता से बाहर रहकर उन पर लगाम लगाएंगे। मुसलमानों को कितनी सीट मिलेगी? रिजर्वेशन के हिसाब से तो जो कुछ है वो है ही, इसके अलावा कोशिश की जाए 14 सीट कोशिश की जाए कि अधिकतम मुसलमानों का और पिछड़े वर्ग का फायदा हो। जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं वो उन मुद्दों को पहले ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है ना। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, 70-80 सालों से सभी पार्टियां इन्हीं मुद्दों पे लड़ती हैं, लेकिन वो झूठ बोलती हैं। हम सच इसलिए बोल रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर रहकर ये कार्य करेंगे। मैं और डॉक्टर मुनीष कुमार रहे ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
और एसीसी का गठन करेंगे। सर मुसलमान जो है तालीम, तिजारत और सियासत तीनों एक चीज में पिछड़ा हुआ है। आप उनके पिछड़े पे जब सरकार आ जाती है आपकी, तो चलिए सियासत में आप भागीदारी की बात करके देंगे, तालीम और तिजारत के लिए क्या करेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, ममता दीदी की पार्टी ने, सभी ने मुसलमान का शोषण किया है। वो तो रहनुमा है मुसलमानों के लोग। हाँ, आपने तंज कसा, वो बिल्कुल सही है। तो ये जो सब लोग हैं, इन्होंने शोषण ही किया है, यूज एंड थ्रो वाली नीति हो अपनाई। सकता है मौका मिलता है आप भी कहीं इन पार्टियों से गठबंधन कर लें आने वाले दिनों में। तो आपका शक बिल्कुल जायज है, आपका ये शक करना बनता है, लेकिन मैं बार बार एक बता रहा हूँ बात, हम सत्ता से बाहर रहकर इन लोगों पे विपक्ष में रहेंगे आप? नहीं, हम तो पक्ष में आने की बात करेंगे, विपक्ष तो कोई और ही होना चाहिए। हम क्यों कहें कि हम विपक्ष में रहेंगे, और अगर हम विपक्ष में भी रहेंगे तो विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।